अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी तरह चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेमचंद और रशीद अहमद सिद्दीकी की हयात व ख़िदमात के बारे में। दरअसल ये वीडियो सभी टैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी टैट हर स्टेट में एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और उर्दू सब्जेक्ट है, उनके हवाले से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन प्रेमचंद और रशीद अहमद सिद्दीकी से बनेंगे, इससे बाहर का मेरे ख़्याल में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इससे ज़्यादा डीप STET में या टैट में नहीं पूछा जा सकता है। तो आज का ये वीडियो उर्दू वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से JTET वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेमचंद की हयात व ख़िदमात को देखेंगे और उनकी जो अदबी ख़िदमात हैं उन चीज़ को भी देखेंगे। शुरू करते हैं। प्रेमचंद का असल नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद का नाम क्या है? धनपत राय। इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? इनकी पैदाइश हुई है 1880 में लम्ही बनारस में इनकी पैदाइश हुई है। वफ़ात इनकी कब हुई? वफ़ात 1936 में कहाँ हुई है? बनारस में इनकी वफ़ात हुई है। तखल्लुस इनका क्या था? प्रेमचंद का तखल्लुस था प्रेम। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का असली नाम है धनपत राय। नवाब राय के नाम से उन्होंने कुछ अफसाने लिखे थे। नवाब राय के नाम से पहले क्या लिखते थे? अफसाने लिखते थे। लेकिन 1910 ईस्वी में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया। कब? जब सूज़े वतन को अंग्रेज़ों ने क्या किया? उस पर बैन लगा दिया और उसको कब्ज़ा कर लिया, उसको ज़ब्त कर लिया। तो उसके बाद से ज़माना की एडिटर दयानारायण निगम के मशवरा पर इन्होंने क्या किया? प्रेमचंद नाम इख्तियार किया और इससे अब क्या करने लगे? वो लिखने लगे इस नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है वालिद का नाम। वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम अजायब लाल। ये क्या करते थे? डाक महकमा में क्लर्क थे। किसके? वालिद साहब, प्रेमचंद के वालिद साहब। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रेमचंद के हवाले से जो भी हैं सारी चीज़ें, सारी इम्पोर्टेंट नुक्ता, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो इससे बाहर मेरे ख़्याल में प्रेमचंद के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। वालिदा का नाम क्या? वालिदा का नाम आनंदी देवी है। वालिदा का नाम आनंदी देवी है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रेमचंद 8 साल के थे वालिद का इंतकाल हो गया। कितने साल की उम्र में प्रेमचंद थे और वालिद का इंतकाल हो गया? वालिदा का इंतकाल हुआ जब प्रेमचंद 8 साल के थे तो वालिदा का इंतकाल हो गया। MCQs और मारूजी सवालात तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आप थ्योरी को पढ़ लेंगे। थ्योरी को अगर आप समझ जाते हैं तो कोई भी MCQs है, मारूजी सवालात आ रहे हैं, आप उसको इजीली लगा सकते हैं। इसलिए आप पहले थ्योरी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग भी मारूजी सवालात बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 साल की उम्र में प्रेमचंद की शादी करा दी गई। कितने उम्र में? 15 साल की उम्र में प्रेमचंद की शादी उनके वालिद साहब ने करा दी। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी है। कौन सी कहानी है? पहली कहानी। क्या? बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की ये क्या है? पहली कहानी है। प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? 1888 में इन्होंने क्या किया? मैट्रिक का इम्तहान इन्होंने पास किया था। प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? 1888 में। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब शुरू किया था? 1905 में। 1905 में इन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया था और नावल मामू का रोमान लिखा था उसने। मामू का रोमान, यह है प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। मामू का रोमान लिखकर इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। कब किया था? 1905 में। 1905 में किया था। नेक्स्ट है, प्रेमचंद ने फ़राख की शिरकत से 1905 में बनारस में सरस्वती प्रेस का क़याम किया था। किसकी मदद से, किसके सपोर्ट से, किसकी शिरकत से? फ़राख की शिरकत से। और कब? 1905 में। कहाँ? बनारस में। किस नाम से? सरस्वती प्रेस। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, 1936 ईस्वी में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की सदारत इन्होंने कहाँ की थी? लखनऊ में की थी। कब की थी? 1936 ईस्वी में। हर पॉइंट को, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप जहन में रखिए। 1936 ईस्वी में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की सदारत कहाँ की थी? लखनऊ में।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमचंद ने 12 नावल लिखे और तकरीबन कितने 350 अफसाने 350 अफसाने इन्होंने लिखे। इनके अफसानों का पस मंज़र मशरक़ी यूपी का देहात है। इन्होंने अपने अफसानों में ज़्यादातर देहाती ज़िंदगी का अक्कासी की है। ये प्रेमचंद की ख़ुसूसियात में से हैं। प्रेमचंद का नस्र जो है बहुत ही आसान और सादा ज़बान में है, बहुत ही सलीस और साफ़ सुथरा ज़बान में है प्रेमचंद का नस्र। अब देखेंगे अफसाना हज अकबर से मुतल्लिक़ कुछ अहम निकात। अफसाना हज अकबर से मुतल्लिक़ कुछ अहम निकात। पहले किरदार को देखते हैं कि अफसाना हज अकबर में कौन कौन से किरदार हैं। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ज़ेल में दिए गए किरदारों में से कौन हज अकबर का किरदार है। इस तरह का सवाल बन सकता है। तो इसमें कौन कौन से किरदार हैं। एक तो शाकिरा है। शाकिरा कौन है? मुंशी साबिर हुसैन की बीवी। दूसरा किरदार है मुंशी साबिर हुसैन, ये शाकिरा का कौन है? हस्बैंड है। उसके बाद नसीर है साबिर और शाकिरा का, ये क्या है? बेटा है। और अब्बासी है, कौन? ही दाया है। अब्बासी दाया है जो नसीर से बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करती है और उस घर में क्या करती है? काम करती है। इस अफसाने में जो अहम नुक्ता है उस चीज़ को देखते हैं। इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद ने मुतवस्सित तबके के मुस्लिम घराने की रोज़मर्रा ज़िंदगी की अक्कासी की है। नेक्स्ट, इस अफसाने में औरत की ममता को बहुत ही मौसर अंदाज में पेश किया है। नेक्स्ट है, इस अफसाने में औरतों और बच्चों की नफ्सियात को प्रेमचंद ने बहुत ही मौसर अंदाज में पेश किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अफसाने में प्रेमचंद ने खिदमत खल की अहमियत पर भी ज़ोर दिया है। अगला पॉइंट है, इस अफसाने में हमें ये बताया गया है कि गरीब और मजबूर लोगों को कमतर नहीं समझना चाहिए। अब देखते हैं प्रेमचंद के अफसाने कौन कौन से। बहुत जितने भी प्रेमचंद के अफसाने हैं तकरीबन सभी अफसानों का यहाँ पे मैंने ज़िक्र किया है, लिखा है। सबको देखना वैसे ज़रूरी नहीं है, जो अहम है उस चीज़ को आप याद रखिए। सबसे अनमोल रतन, उसके बाद सोज़े वतन, कफन, पूस की रात, ईदगाह, 2 बैल, सवा शेर, गेहूँ, हज अकबर, बड़े घर की बेटी, राह नजात, नमक का दरोगा, ये सब क्या है? बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको देखना है सभी अफसाने को तो आप PDF हासिल करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अफसानवी मजमुआ कौन कौन है? वारदात है, एक तो वारदात है, दूसरा प्रेम पचेसी है, प्रेम बतेसी है। उसके बाद है नावल। नावल को देखते हैं कौन कौन से नावल है। एक तो गबन है, मैदान अमल, चौगान हस्ती, गोश आफियत, बाज़ार हुस्न, गौदान, बेवा, ये सब क्या हैं? प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर नावलों में से हैं। नेक्स्ट है मज़मून। प्रेमचंद के मज़मून कौन कौन से हैं? गालियाँ, मुख्तसर अफसाना कफन, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी, अदब की गर्ज़ व गायत, नावल कफन, नावल का मौजू, क़ुव्वत बयानिया। तो ये था दोस्तों प्रेमचंद के ताल्लुक़ से उसके कुछ अहम निकात, इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रेमचंद के ताल्लुक़ से इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। हज अकबर के जो इम्पोर्टेंट और अहम निकात हैं उस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो भी किरदार हैं उसको भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। बस यही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछा जाता है, झारखंड टेट हो या एस्टेट हो, इससे बाहर प्रेमचंद के ताल्लुक़ से कुछ नहीं पूछेगा। तो अगर ये नोट आप पढ़ लेते हैं तो प्रेमचंद के ताल्लुक़ से जो भी सवालात बनते हैं आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF हासिल कर सकते हैं या आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे 9546621479। अब हम लोग बात करते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी की हयात और ख़िदमात के बारे में। रशीद अहमद सिद्दीकी की हयात और ख़िदमात भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी सवाल आता है, इससे भी सवाल बनते हैं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के साथ ताल्लुक़ से जो भी अहम निकात और अहम पॉइंट्स हैं उसको भी मैंने यहाँ पे इस PDF में नोट डाउन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी के हयात और ख़िदमात को। इनका नाम क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी। इनकी पैदाइश कब हुई है? 1892-96 उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर में। इनकी वफ़ात कब होती है? इनकी वफ़ात कब हुई है? 1997 में इनकी वफ़ात हुई। 1977 में रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात हुई है। इनका खुद नविश्त किया है आशुफ्ता बयानी मेरी। ये क्या है? खुद नविश्त है रशीद अहमद सिद्दीकी का। क्या है? खुद नविश्त आशुफ्ता बयानी।
इनकी मशहूर किताबों को भी हमने यहाँ पे लिखा है। मशहूर किताबें क्या है? मज़ाहिया तसानीफ़ को देखते हैं पहले। खंदा रेडियाई तकरीरों का मजमूआ है। खंदा क्या है? रेडियाई तकरीरों का मजमूआ है। आशुफ्ता बयानी मेरी, ये क्या है? खुद नविश्त है। मज़ामीन रशीद, ये मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ है। गंजहाई गिरा माया ये और हम नफसाने रफ्ता, एक क्या है? खाकों का मजमूआ है। तंज़ियात व मज़हकात और जदीद गज़ल, ये क्या है? तनक़ीद है। नेक्स्ट देखते हैं मजमुआ तारीख़, तहज़ीब, सियासत, साइंस, जद्दोजहद आज़ादी, गुलाबी शायर, ये क्या है? जद्दोजहद आज़ादी, ये क्या है? और गुलाबी शायर, ये क्या है? मजमुआ है। अब रशीद अहमद ताल्लुक़ के हयात व ख़िदमात से कुछ अहम निकात को हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो टेट या STET में पूछा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है आला तालीम के गर्ज से अलीगढ़ में इन्होंने दाखिला लिया। इन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज़ था, सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। रशीद अहमद सिद्दीकी को अलीगढ़ बहुत ही ज़्यादा अजीज़ था, सारी ज़िंदगी उन्होंने कहाँ गुजारी? अलीगढ़ में गुजारी। उनके मज़ामीन तंज़ो ज़राफ़त के आला नमूने हैं। इनके जितने भी मज़ामीन हैं तंज़ो ज़राफ़त के वो आला नमूने हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी उमूमन इशारों, किनायों और चुभते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। ये भी अहम पॉइंट है। रशीद अहमद सिद्दीकी उमूमन इशारों, किनायों और चुभते हुए जुमलों में क्या करते हैं? अपनी बात कहते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया जाता है। किसको? रशीद अहमद सिद्दीकी को। नेक्स्ट पॉइंट है रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री का एजाज़ से भी नवाजा है। अगला पॉइंट है रशीद अहमद सिद्दीकी को साहित्य अकेडमी की अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ है? अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ है। अब देखते हैं इनका इंशाइया जो है चारपाई, उसको देखते हैं। इसके जो अहम निकात हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना कहा है। क्या कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना कहा है। अगला पॉइंट है चारपाई की मिसाल रशीद अहमद सिद्दीकी ने रियासत के मुलाजिम से दी है। किससे दी है? रियासत के मुलाजिम से दी है। अगर पूछा जाए कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की मिसाल किससे दी है तो क्या बताएंगे? रियासत के मुलाजिम से दी है। नेक्स्ट पॉइंट है चारपाई और मज़हब हिंदुस्तानियों का क्या है? उड़ना बिछोना है। जैसा कि पहले मैंने बताया, चारपाई में रशीद अहमद सिद्दीकी ने आम हिंदुस्तानी रहन सहन का नक्शा खींचा है। क्या खींचा है? चारपाई जो इंशाइया मजमून है इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी ने आम हिंदुस्तानी रहन सहन का नक्शा खींचा है। नेक्स्ट पॉइंट है चारपाई हिंदुस्तानियों के लिए ज़रूरत व ईजाद का पूरा नमूना, भरपूर नमूना है। चारपाई हिंदुस्तानियों के लिए ज़रूरत व ईजाद का भरपूर नमूना है। जब हम लोग, ये तो था रशीद अहमद सिद्दीकी, उनके हयात व ख़िदमात के ताल्लुक़ से जो उनकी थ्योरी है, जो मेन और अहम पॉइंट्स हैं, अहम निकात हैं। नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो बनाएंगे इनके ताल्लुक़ से तो रशीद अहमद सिद्दीकी और इंशाइया चारपाई पर मबनी जो मारूज़ी सवालात हैं वो बनाएंगे, वो हल करेंगे तो बहुत ही ईज़िली और आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट जहन में रहेगा और ईज़िली आप JTET की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या मेरे जितने भी वीडियो अभी JTET पर बन रहा है आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि JTET में जो भी क्वेश्चंस, जो भी सवालात बनेंगे आप इजीली उसको लगा सकते हैं। इसलिए कि JTET में 9-10 NCERT 9-10 से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और NCERT 9-10 की जितने भी मटेरियल हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मारूज़ी सवालात से ज़्यादा, MCQ से ज़्यादा फ़िलहाल आपको एक बार क्या है, थ्योरी में ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने हर इम्पोर्टेंट निकात को मतलब लिख दिया है और आप PDF भी लेकर के इसको आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी 2 घंटा 3 घंटा का जो टाइम है उसको मैंने 20 मिनट में समेट दिया है, तो आप इजीली इसको तैयारी कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप PDF को भी हासिल कर सकते हैं। आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।